गुल साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी पटियां, वो कहते हैं ना पंजाबी में, पटियां ही बांधी हैं हमने। नहीं मैं नहीं, इस कहता तरह हूं क्या नहीं, इस बात तरह है। नहीं गुल मुबारक हो। साहब, नहीं नहीं, इस तरह नहीं। वो पंजाबी मैं समझा देना तानू, फटियां पान दित्तियां ने, ठीक है। सो वो उधर बड़ा हाँ, फटियां बांध देती हाँ, हैं फटियां पान दित्तियां ने सर। वो उत्थे मसला हो गया बड़ा, लेकिन मैं कहता हूँ इतना मारा है, हाँ, इतना मारा है, उनको अधमुआ कर दिया है। और ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी घर भाग गया था, राष्ट्रपति भवन जो है वो छोड़ गया था और उसको बंकर में लेके गए। उसका स्पेशल जो है वो न्यूक्लियर बंकर है एक बनाया हुआ, हाँ। उस जगह उसको लेके गए वहां ये कि आवाज कहीं जरा ऐसा ना ऊंची हो कि कर दे नरेंद्र स्टूडियो मोदी की के भाई। ऊपर आ जाए। हाँ। जी जी गुल साहब। अब देखिए, मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, ये सारा गेम कैसे पलटी है। पहली हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं रहे थे कि इतनी फायर पावर और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है ये करेंगे। हाँ। और पहले दिन पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट शो किया, दूसरे दिन रेस्ट्रेंट शो किया, तीसरे दिन पाकिस्तान ने फिर जब इन्होंने इंतहा कर दी और यहाँ नूर खान बेस के ऊपर और फिर हमारे मुरीद बेस के ऊपर, शोरकोट बेस के ऊपर जब इन्होंने अपने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो मारे, बस दैट वाज द लिमिट। उसके बाद जब जनरल अहमद शरीफ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो थोड़ी देर की, चंद सेकंड की थी, और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि वेट फॉर अस, और उस वक्त जब उन्होंने ये बोला तो उस टाइम पे बटन दब चुका था। अच्छा। एंड दैट वाज इट। उसके बाद भारत को समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या। इतने प्रिसीजन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उधेड़ के रख दिया, जिस तरह से वो दुम्बा होता है ना, जब उसके बाल उतारते हैं तो वो अंदर से एक चूजा सा रह जाता है, तो हमने उनके बाल उतार के रख दिए। अभी वो ऑपरेशन सिंदूर का देख लें, वो लेडी पायलट एक पकड़ी गई है, वो ऊपर जहां तारों के ऊपर जो है वो पकड़ी हुई थी, हजीरा के ऊपर, वहां फंस गई और राफेल से जो है एजेक्ट कर गई। अभी सिंदूर उसका किसने लगाना है ये मुझे नहीं मालूम। सिंदूर तो लगेगा। नहीं नहीं अब अब्दुल्ला मसला साहब, ये है अब्दुल्ला कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं रखा नहीं, था, नहीं नहीं अब अब्दुल्ला भाई साहब, विधवा ना हो जाए। नहीं 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 अब्दुल्ला साहब, नहीं विधवा नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में कोई इर्द गिर्द देखे कोई बंदा, उसको बोले सिंदूर लगा दे। आपको तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपका तो फिर इशू बन जाएगा, लेकिन आपको इर्द गिर्द बंदा देखे जो उसको सिंदूर लगा दे। वैसे हमने उसकी खातिर बहुत की है, हमने उसको जनाब खिलाया पिलाया, उसको बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट में रखा है और उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं। तो बेहतर ये होगा वापस जाएगी तो वो अभिनंदन की तरह बेचारी फिर सफ़र करेगी, क्योंकि उसके अपने लोग जो हैं, इंडियन आर्मी के लोग, अभी भी देख ले अभिनंदन को, उसको शक की निगाह से देखते हैं कि जो पता नहीं वैसी कोई बंदा भेज देता। उनका अपना बंदा है भाई, उनका हीरो है इसमें जो। हाँ, देखें, एक तो इन्होंने बात की आपके हमारे रियर एडमिरल साहब ने, तो आपकी सी ब्लाइंडनेस नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक्सोसेट मिसाइल मौजूद हैं। भारत को मालूम है कि आईएनएस विक्रांत के साथ क्या होने वाला था, वही जो एचएमएस शेफील्ड के साथ हुआ था बरतानिया की, और फॉकलैंड वॉर के अंदर। दूसरी बात जो है उसके अंदर एक और बात बड़ी अहम है, और वो है आईएनएस विक्रांत को जब वापस बुलाया गया तो उसका जो कैप्टन था बरिंदर सिंह, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट नेवल ऑफिसर इंडिया के पास था, तभी उसको आईएनएस विक्रांत की कमांड दी गई, उसको इन्होंने अरेस्ट करवा लिया। अब आप देखें, जो आप बात कर रहे थे वो बगावत वाली, बगावत तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बगावत अपने इंतहा के ऊपर पहुंचेगी। ये जो कल इन्होंने रात 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं अपने ही सिखों के ऊपर, अब आप देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। यू आर एब्सोल्युटली राइट बाय सेइंग कि जी नरेंद्र मोदी हु इज एनिमी, व्हेन दे हैव फ्रेंड लाइक नरेंद्र मोदी। हाँ। भारत को किसी एनिमी की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी एटम बम की शक्ल में मौजूद है, एक दीवाना पागल, एक जो है खन्नास भरे हुए आदमी, जिसको पाकिस्तान ने इतनी जूते मारे हैं, आज इतने जूते मारे हैं कि आप यकीन माने कि ऐसे तो कोई सुपर पावर भी जो है वो नहीं करती। उसका तो शारीरिक शोषण कर दिया हमने। मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, अभी जो हुआ क्या है, हुआ यह है कि परसों रात तक जो है अमेरिकन जो है वो ये कह रहे थे कि नहीं जनाब कुछ भी नहीं होना, आप पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने, हम न्यूट्रल हैं। तो आज सुबह क्या कीड़ा काट रहा था, ये है असल बात जानने वाली। जब पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फोर्सेस चीफ और ज्वाइंट चीफ ने ये कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की आप मीटिंग बुलाएं। 2019 के बाद
स्पेशल मीटिंग बाकायदा जिसका ऐलान करके कॉल करना न्यूक्लियर लोगों की, यानी कि नेक्स्ट टारगेट ये था कि इसके बाद अगर तुम रिटेलिएट करोगे तो फिर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर के ऊपर आएंगे और हम अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसके साथ तुम्हें जवाब देंगे। दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप हमने दिखाई और यही पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी थी। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए हमेशा कहता था कि वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ कन्वेंशनल वॉरफेयर बट वी आर गोइंग to go for a unconventional warfare because ये न्यूक्लियर बम हमने अपने पड़ोसियों में से किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती। अभी जैसे इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की काज़मी साहब ने, टेक्नोलॉजी चाइनीज थी, हम चाइनीज के पूरे कौम जो है ना वो उनको दोनों हाथों से सलाम करती है। हमारा दोस्त होने का हक अदा किया और पाकिस्तान को यह भी पता चल गया इस दौरान में कि हमारे दोस्त कौन हैं और हमारे साथ टाइम कौन पास करते हैं, ये भी आज हमें पता चल गया। लेकिन टेक्नोलॉजी तो राफेल की भी थी ना, टेक्नोलॉजी तो S-400 की भी थी, लेकिन खोते रेडियां चलाने वालों को आपने राफेल दे दिया, जो गुलेले चलाते थे उनको आपने S-400 पकड़ा दिया। उसका नतीजा यही होता था, जगह जगह बज रहे थे, ये जगह जगह टकरे मार रहे थे। और यही हुआ, कभी जो है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 राफेल गिरा दिए, एक Su-400 वो जो 400 की बैटरी उड़ा के रख दी, आपके जो है वो एक सखुई 30 मार दिया, MiG-29 फलक्रम मार दिया। ये तो आलम है। कमाल किया कि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर के ऊपर जा रहा है, अमेरिका जो है वो अपने बगल बच्चे को सेव करने के लिए पहुंच गया। नरेंद्र मोदी उसके पैर पकड़ लिए और रोने पिटने डल गए वहां कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई वो जो बात मेजर गौरव आर्या ने की थी कि पाकिस्तान वो हाल करेगा कि फिर चिता जलाने के लिए भारत में लकड़ी कम पड़ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि देखें अभी जो मसले मसाइल हैं वो ये हैं इंडिया के लिए कि इंडिया जो है यहाँ पे जो हेजमनी कायम करना चाह रहा था इस रीजन में, और देयर आर सो मेनी एंटिटीज आउट देयर इन द वर्ल्ड जो चाहती ये थी कि इंडिया अपना एक रोल प्ले करे और उसको चिप कर रही थी उसको अगेंस्ट चाइना। वो मेरे ख्याल में वो रोल वो जो है ना अब मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है और बड़े बुरी तरीके से पिट गया। वो रोल निकल गया, वो निकल गया। और वो अभी रोल जो है निकल गया राणा साहब उनके हाथ से।